हरियाणा में अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीर योजना के तहत नौकरी पूरी होने के बाद युवाओं को हरियाणा में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा इन युवाओं को 3 साल की छूट होगी, जबकि पहले बैच के लिए 5 साल की छूट होगी। अगर कोई निजी कंपनी किसी अग्निवीर को 30,000 रुपये वेतन देती है तो सरकार उन कंपनी को 60,000 की सब्सिडी देगी। साथ ही अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। ये प्रधानमंत्री की अच्छी योजना है, इससे स्किल्ड युवा तैयार होता है। तो हरियाणा में चुनावों से पहले अग्निवीर को लेकर जो देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लेकर एक बड़ा ऐलान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है कि हरियाणा में अग्निवीरों को 10% नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर को लेकर के एक बड़ा दुष्प्रचार वो कर रही है। सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही लोकहित की योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा वो तैयार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, हरियाणा में अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा विधानसभा के चुनाव में रहेगा, क्योंकि जो 2-4 राज्य हैं जहां के युवा सेना में जाते हैं उनमें हरियाणा एक है। तो ऐसे में एक बड़ा मसला यहां पर है अग्निवीर का। कांग्रेस नेशनल प्रोस्पेक्ट में इसको एक इशू बना रही है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है और हरियाणा की राज्य सरकार अग्निवीर को लेकर तो कोई फैसला नहीं ले सकती। हालांकि अग्निवीर को कैसे फेलिसिटेट करना है, जो 4 साल के बाद वो बाहर आ जाते हैं, जो 75%, 25% जो सर्विस में रह जाते हैं, बाकी जो बाहर आ जाते हैं उनको कैसे रियायत दी जाए। मुझे लगता है एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई है कि आपको हम आरक्षण देंगे, लाइसेंस दिया जाएगा, जो नौकरी कंपनी देगी उसको ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए अग्निवीर योजना हालांकि कहा जाता है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और पहले वो 4 साल के लिए उसकी जो लिमिट थी, जो तैनाती थी, बाद में उसे 7 साल भी केंद्र की ओर से किया गया और जो रिटायर होने के बाद जो धनराशि दी जाती है उसमें भी काफ़ी अच्छा इजाफा किया गया, ताकि जब अग्निवीर योजना से वापस जब नौजवान अपने घर पर आए, कि हो सकता है कि उसकी सेना में ही भर्ती हो जाए, क्योंकि 25% जवान तो सेना में ही भर्ती हो जाएगी उनकी। जो बाकी जो बचे लोग आएंगे वापस, तो उनके हाथ में इतना पैसा हो कि अपना काम काज शुरू कर सके। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की और इसके बाद अब हरियाणा सरकार भी एकदम आगे बढ़ गई है, ताकि जो अग्निवीर वापस आएँ उनको अपने भविष्य की चिंता ना हो कि अब वो क्या करेंगे, ताकि उन्हें अब सरकारी नौकरियों में भी जो 10% का जो छूट है वो दी जाएगी, चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या दूसरे विभागों में जो इस तरह की जो भर्तियां हैं वो
उसमें 10% का आरक्षण इन लोगों को दिया जाएगा, यानी एक अच्छी पहल सरकार की ओर से कही जा सकती है। दूसरी ओर जो ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो भर्तियां होंगी वहां पर इन्हें आयु में छूट दी जाएगी, यानी पहले बैच के लिए 5 साल की, अगले बैच में 3 साल की। ये भी एक उनके लिए एक अच्छी जो पहल है सरकार की ओर से वो है। और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जब अग्निवीर वापस आता है अपनी सेवाएं देने के बाद तो उसे भविष्य की चिंता ना रहे, सरकार उसके लिए तैयार खड़ी है। यही नहीं बल्कि सरकार ने निजी कंपनियों के लिए भी एक घोषणा की है कि जो कोई निजी कंपनी अग्निवीरों को भर्ती करती है और वो 30,000 रुपये से ज़्यादा का वेतन जो है ऐसे जवान को देती है नौकरी में निजी कंपनी, तो सरकार उसे 60,000 सालाना सब्सिडी उस कंपनी को देगी। यानी कंपनियों के लिए भी एक योजना सरकार शुरू करे ताकि निजी कंपनियां हैं वो भी इस और आगे बढ़ें और अग्निवीर के जो लोग आते हैं उन्हें भर्ती करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन अग्निवीरों को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, यानी हथियार बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। और इसका भी पर्पज़ यही है कि क्योंकि बहुत सी ऐसी भर्तियां होती हैं, बैंकों में भर्तियां होती हैं जहाँ पर गार्ड रखे जाते हैं और जिनके पास हथियार हों, जिनके पास लाइसेंस हो, तो लाइसेंस मिलने के बाद ये जो अग्निवीर होंगे ये इस तरह की भर्तियों में भी जा सकते हैं। बैंकों वगैरह की भर्तियाँ होती हैं, गार्ड की भर्तियाँ होती हैं, वहाँ पर ये जा सकते हैं। तो ये तमाम जो तरह की जो बातें हैं वो एक कोशिश है कि अग्निवीर जब वापस आएँ तो उन्हें अपने भविष्य की चिंता ना करनी पड़े। और अगर हम विपक्ष की राजनीति की बात करें तो राजनीति सिर्फ इसी बात पर हो रही है कि अग्निवीर जब तक वो सेना में रहेगा तब तक उसको वेतन भी मिलता रहेगा, सारी सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। लेकिन जब वो सेना से बाहर आएगा, अगर वो उसकी भर्ती पक्की भर्ती उसकी सेना में नहीं होती है, वो घर वापस आता है, तो तब उसके पास क्या विकल्प है? तब उसे एक रिटायर युवा रिटायर आदि मान लिया जाएगा और उसके पास फिर कोई काम नहीं होगा करने के लिए। तो इस तरह की बातें विपक्ष की ओर से की जा रही हैं, उन्हीं को जवाब देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से इस तरह की घोषणाएं जो है वो की गई हैं ताकि युवा जो है कम से कम वो अपने भविष्य की चिंता ना करें और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उन आरोपों का भी जवाब उन्हें दिया जा सके। यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार जहां अपनी ओर से कोशिश कर रही है अग्निवीर योजना को जारी भी रख सके और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी इस योजना का दिया जा सके, वहीं हरियाणा सरकार ने भी इस ओर पहल की है और एक सराहनीय पहल युवाओं की नज़र से कह सकते हैं। हालांकि राजनीति जो है वो इस योजना पर लगातार जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव में भी जैसा आपने कहा वहाँ भी राजनीति जारी रहेगी, लेकिन कम से कम जो भाजपा नेता हैं उनके पास कहने के लिए कुछ बातें ज़रूर होंगी उस समय कि अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार अपने स्तर पर क्या काम कर रही है। जी।